After getting success in the cloning of buffalo, now the scientists of the National Dairy Research Institute, Karnal, have achieved another milestone by producing country's first clone calf of cattle. They produced cattle clone of Gir cattle, which is indigenous and in full demand in India as well as in abroad. Dr. Pathak, who is a secretary there and also DG ICR, today announced this achievement. धन्यवाद इस संस्थान को, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने काफ़ी सारे कामयाबी पहले भी हासिल कर चुके हैं और उसी में आज और एक बहुत ही बड़ा कामयाबी जिसको देखने के लिए मैं यहाँ और बाकी जो टीम है वो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो है क्लोन्ड फीमेल काफ जो 16 मार्च को जिसका जन्म हुआ है और जिसका नाम आज हम सब मिल कर के गंगा रखे हैं। और हमें उम्मीद है ये जो टेक्नोलॉजी जो NDRI पहले भी इसको काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ कर चुके हैं और एक नया अध्याय उसके साथ जुड़ रहा है, इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल्क प्रोडक्शन में पूरे देश को होने वाला है। तो इस अवसर पर हमारे जो संस्थान और उसके साथ साथ जो टीम्स हैं विच वॉज हेडेड बाई डॉक्टर चौहान, और फॉर्चुनेटली डॉक्टर चौहान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और आपके डॉक्टर साहब बाकी जितने भी मेंबर्स थे, डॉक्टर मदान साहब से लेकर के बाकी सब पूरे मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब डॉक्टर धीर सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप जो है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनिमल साइंस में ये आप ले आए हैं। दूसरी बहुत ही एक खुशी की बात है खासकर मेरे लिए, जो आज मुझे डॉक्टर सुंदरेशन जो यहाँ पूर्व निर्देशक रह चुके हैं, तो एक व्याख्यान दिया जाता है, तो उस व्याख्यान देने के लिए माननीय निर्देशक महोदय NDRI करनाल मुझे इस बार आमंत्रित किए थे, और मैं वही साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, बाकी जितने भी स्टाफ यहाँ हैं और जो हमारे रिटायर्ड स्टाफ भी हैं NDRI से, उनके साथ बैठ कर के हम वही चर्चा कर रहे थे। और मेरा व्याख्यान का जो विषय था, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, कि आने वाले 24-25 साल में जब ये देश हम जो सपना बना करके रखे हैं कि ये देश एक विकसित देश बनेगा, जब ये देश 100 ईयर्स ऑफ इट्स सेंटिनरी, 100 ईयर्स मनाएंगे इंडिपेंडेंस की, तब ये डेवलपिंग कंट्री नहीं होगा, एक डेवलप्ड कंट्री होगा। तो उसका रोड मैप, उसका मार्गदर्शन कैसे होगा एग्रीकल्चर में, चाहे क्रॉप सेक्टर हो, चाहे एनिमल सेक्टर हो, चाहे फिशरीज सेक्टर हो, चाहे पानी का प्रबंधन हो, चाहे मिट्टी का प्रबंधन हो, क्लाइमेट चेंज का हो, ये सब किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से नए नए जो साइंस और नए नए टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, उसको किस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल पद्धति है, जो परंपरागत पद्धति है, ये दोनों को एक साथ मिला करके हम किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं एक सस्टेनेबल, क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर का रूपरेखा किस तरीके से बनाया जाएगा, वही हम आज मेरा व्याख्यान का विषय था। तो सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ के साथ मिलकर के हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी ICAR के अंडर जितने भी संस्थानें हैं, जितने भी हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये सब मिल करके जो रोड मैप हम बना रहे हैं, ताकि भारतीय कृषि एक विकसित देश का कृषि बने और भारत देश एक विकसित देश बने, उसको रोड मैप बना करके, उस रूपरेखा को बना करके हम वो जो सपना पूरे देश का है, उस सपने तक पहुंच पाएँ। तो ये आज पूरे हमारे यहाँ आगमन का मेन मुख्य कारण था। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ निर्देशक महोदय को, और खास करके डॉक्टर चौहान साहब जो 15 अगस्त से हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और खासकर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं यहाँ, जो यहाँ पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में, आज काफ़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित रहे, वो भी यहाँ उपस्थित थे। तो उनके साथ भी हम चर्चा कर भी रहे हैं, उनके संस्थान भी एक जगह जाएंगे। तो ही मैं एक विषय था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ समझ टेक्निक को और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट जी।
इस तरह से और आगे क्या प्लानिंग है? फेलो का इंडिया ने सक्सेसफुली किया है। चौहान साहब आप इसको थोड़ा क्लोनिंग में पहली बार हिंदुस्तान में गिर की क्लोनिंग हम लोगों ने की है, और जिसमें हमारे जो टीम है, डॉक्टर नरेश जसलोकर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हैं, और डॉक्टर असवाल हैं जो हमारे उत्तराखंड लाइफ स्टॉक जो डेवलपमेंट बोर्ड के हैं। हम सब लोगों ने मिलकर किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गिर गाय जो हमारी जो बहुत ही अच्छी गाय मानी जाती है, और जिसको देसी गाय है और दुधारू गाय होती है, इसको हम किस ढंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें। और हम ये चाहते हैं कि जो दूध आज हम कहते हैं कि दूध में हम सर्वोच्च हैं, 210 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसमें खासतौर से हमारा अभी ध्यान तो अभी ये तो पहली जो हमारी क्लोन पैदा हुई है उसका नाम जैसे जो है हमारे डीजी साहब ने गंगा रखा है, और गंगा का मतलब यही है कि हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, दूध की नदी बहाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और उसमें एक हमारे यहाँ इसमें जो खासियत ये थी कि हमने जो साहिवाल गाय से तो हमने एग लिया ओवन पिकअप के द्वारा, उसको फिर हमने बाहर परख नली जैसे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने उसको मैच्योर किया, उसको तैयार किया। उसके बाद में हमने क्या है कि और उसके मैच्योर होने के बाद उसके अपना जो डीएनए है वो हटा दिया, और उसमें हमने गिर गाय का हमने डीएनए लिया, सेल लिया, और उसके साथ में हमने जोड़ा उसको, और उसको हमने भ्रूण अवस्था में हम लाए, जिसको कि हम जहाँ पर हम उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो 7वां या 8वां दिन होता है। और 8वें दिन के बाद हमने फिर जो हमारी ये दूसरी गाय है जो हमारा जो जिसे बोलते हैं क्रॉस ब्रेड वाली गाय है, उसके अंदर डाला। अब आप देखिए ना कि एग तो लिया हमने साहिवाल से, जो डीएनए लिया, जो सेल लिया वो हमने लिया गिर से, और डाला किसमें, उसमें क्रॉस ब्रेड में। और ये जो आज जो है डीजी साहब ने जिसका नाम दिया गंगा, वो पैदा हुई है 16 मार्च को। तो इस ढंग से मतलब तकनीकी का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे और भी हम गिर गाय हैं या साहिवाल की गाय हैं जो दुधारू गाय हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पास एक टीम है, अगर आपको डिटेल में टीम से कैसे उन्होंने किया, कि टीम है डॉक्टर नरेश कुमार हैं इसमें हासिलोकर, और डॉक्टर मनोज कुमार है, डॉक्टर असवाल है, उनसे और जानकारी आपको मिल सकती है। देसी गाय का दूध कितना मतलब ज्यादा रहता है आम गाय से? देखो देसी गाय का दूध तो अच्छा माना ही जाता है, और हम पिछले 4-5 साल से तो लगातार कह रहे हैं कि देसी गाय का दूध अच्छा है। और उसमें ये तो मानते हैं कि आज हम बात करते हैं A2 मिल्क की बात करते हैं, वो हमारा देसी गाय से ही आता है, तो इसलिए देसी गाय का दूध तो अच्छा ही है। क्लोनिंग सिस्टम से इसी आइडिया तो यही है कि जो दुधारू गाय हैं, जो दुधारू हैं, जो भी हमारे दुधारू पशु हैं, उनको हमें क्लोन के द्वारा तैयार करना, उनको मल्टीप्लाई करना, उनकी जो पैदावार को बढ़ाना। उस वीक के तहत जो है एकेडमिक वीक का, उसमें हमने हमारी एक कमेटी के थ्रू एक चयन हुआ था जिसके हम एक डॉक्टर डी सुंदरेशन को ओरेशन देते हैं। तो हमारे डीजी साहब के नाम हुआ था, और डीजी साहब ने बड़े व्यस्ततम समय में आज 1 बजे चल कर के आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मौका ये था डीजी साहब का यहाँ आने का। फिर हमने कहा कि 16 जैसे कि हमारे डॉक्टर चौहान साहब ने बताया कि 16 मार्च के हुआ था, लेकिन हमने रख लिया कि हम इस बार डीजी साहब से इसका जो है नामांकन कराएंगे, तो इसलिए हमने आज तक डिले किया। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता। तो 16 का हेल्थ भी अच्छा है, हमने कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं, तो उसका भी है, आज उसको बताया जिसका डिटेल में आप बताएं। तीसरा हमने एक और रखा था कि आपको पता है कि मिलेट बना रहे हैं हम लोग, मिलेट ईयर कर रहे हैं, तो आज हम एक बाजरा लस्सी भी लॉन्च कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद पार्लर पे हम डीजी साहब बाजरा लस्सी, ये हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। हम इसको कमर्शलाइज कर चुके हैं, बट अब हमारे स्टूडेंट बना करके और हम उसमें करते हैं, जिसको हमारा एक प्रोग्राम होता है कि जो स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपोनेंशियल लर्निंग के लिए, तो वो है। तो 3 मौके थे। मेन मौका था कि हमारे डीजी साहब आज हमारे को दिए, एक समय दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डीजी साहब अपने व्यस्तता में हमारे पास आए, तो हमने इन दोनों चीज़ों को किया। क्लोनिंग में आगे क्या प्लानिंग है? क्लोनिंग में हमारी प्लानिंग जैसे कि आपको बताया कि हमारी मल्टीप्लिकेशन एक है, हमारी प्रोडक्शन बहुत हाई है, प्रोडक्टिविटी लेस है, तो हमारे जो बहुत हाई यील्डिंग में एनिमल हैं उनको क्लोन करेंगे और जीनोमिक सिलेक्शन भी करेंगे,
और दूसरा बुल जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जिसको पेडिग्री से हम पहले करते थे कन्वेंशनल में 10 से 12 साल लग जाते थे। अब वो जो पेडिग्री वाले हमारे बुल हैं उनको हम क्लोनिंग से करके वो सीमेन को थ्रू आउट इंडिया जो है प्रोपोगेट करेंगे। आपको जैसे बता दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सीमेन स्टेशन को भी एक्रेडिटेशन के लिए पूरा सिस्टम पैसे दिए हैं और हम करने के बाद पूरे देश में अपने क्वालिटी सीमेंट को भी पहुंचाने में काम करेंगे। तो क्लोनिंग उसमें बहुत ज़्यादा रोल करेगा और ये दुधारू जो गायें हैं और भैंसें हैं उनको भी हम उसमें कंजर्वेशन में काम इसमें वेदर का कोई रहता है कि सिस्टम में करने के लिए कुछ मौसम का? अब उसके लिए मैं एक बता दूं, हमारे डीजी साहब ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाइमेट रिजिलियंट के ऊपर क्रिस्पर जीन एडिटेड टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करने शुरू जा रही है और उसमें हम लोग जो है क्लाइमेट रिजिलियंट एनिमल और जो लाइव स्टॉक है उसको भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा आगे 5 साल का प्रोग्राम है। हमारी बहुत सारी ब्रीड डीजी साहब के उसमें जो है ऑलरेडी डेवलप कर दी चुकी हैं क्रॉप में, जो कि हम मानते हैं कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लाइव स्टॉक को भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जैसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग बोलते हैं। इसके साथ बहुत धन्यवाद। परवीन अरोड़ा, ट्रिब्यून नेटवर्क।